हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चिलिंग डिटेल्स। 2016 में एक यूट्यूबर बियर विद हैट ने एक खौफनाक फुटेज अपलोड की जो उसने उसी साल जून में अपने फ़ोन से रिकॉर्ड की थी। वीडियो की कैप्शन में अपलोडर ने बताया कि जब वो अपने दोस्त के घर से निकल रहा था जो केलर टेक्सास में था, रास्ते में उसने देखा कि एक वाइट कलर की डॉज चैलेंजर उसका पीछा कर रही थी। जब उसको शक हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तभी उसने दिखावा किया कि वो I-35 हाईवे की तरफ जा रहा है, मगर आखिरी लम्हों में वो गाड़ी को सर्विस रोड पर मोड़ देता है। जब वो देखता है जो वाइट डॉज उसका पीछा कर रही थी वो भी फ़ौरन सर्विस रोड पर आ जाती है और उसका पीछा जारी रखती है। इस सफ़ेद गाड़ी से जान छुड़वाने के लिए बियर विद हैट ओवरपास पर अचानक यू टर्न लेता है और हाईवे की दूसरी तरफ जाकर गाड़ी रोक देता है। लेकिन जब वो देखता है कि डॉज भी अभी उसका पीछा कर रही है तो वो फ़ौरन फिर से गाड़ी तेज़ चलाता है और एक हॉस्पिटल के सामने टर्न लेन में एक बार फिर से अपनी गाड़ी रोक देता है और यहीं से चीज़ें थोड़ा बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद जब अपलोडर गाड़ी का नंबर प्लेट रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो बनाना शुरू करता है तो एकदम से डॉज का ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलता है और उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। हैरत अंगेज तौर पर एक और आदमी भी गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन अपलोडर फौरन भाग निकलने का फैसला करता है और इसी वजह से वो दूसरे शख्स का चेहरा सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाता। विक्टिम ने लिखा कि अगर पैसेंजर साइड वाला आदमी रास्ते से ना हटता तो उसने उस पर गाड़ी चढ़ा देनी थी और सीधा भाग निकलना था। इसी दौरान एक मोड़ पर अपलोडर का फोन उसके हाथ से गिर जाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता क्योंकि उसका सारा ध्यान गाड़ी चलाने पर होता है। खैर वो एक ग्रोसरी स्टोर की तरफ गाड़ी मोड़ देता है जहां उसको यकीन होता है कि पुलिस ऑफिसर खड़ा होगा। जैसे ही डॉज का ड्राइवर ये देखता है कि अपलोडर पुलिस की तरफ जा रहा है तो वह फौरन उसका पीछा छोड़ देता है और फौरन गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़कर वहां से गायब हो जाता है। दोस्तों, अपलोडर की हाजिर दिमागी और वक्त पर लिए गए फैसले की वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन बदकिस्मती से उन दोनों की शक्ल वीडियो में सही से कैप्चर ना हो सकी और ना ही उनके असल इरादे समझ आए, मगर उनकी डरावनी हरकतों को देखकर लग रहा था कि उनका इरादा कार जैकिंग का था। ये डैश कैम फुटेज ब्राउन प्लेन्स ऑस्ट्रेलिया में 2 मई 2023 की सुबह रिकॉर्ड हुई। इसमें एक वाइट कलर की गाड़ी देखी जा सकती है जो कई राउंड अबाउट से गुजरती है और फिर सीधे रोड पर आती है। सब कुछ पहले नॉर्मल लगता है, मगर सिर्फ 10 सेकंड्स गुजरने के बाद ड्राइवर की डैश कैम एक बहुत अजीब चीज़ रिकॉर्ड करती है। जैसे ही गाड़ी सीधे रोड पर आती है, अचानक राइट साइड से एक लड़की गाड़ी के सामने आती है और गाड़ी से टकराकर नीचे गिर जाती है। दोस्तों, देखा जाए तो ये लड़की रोड क्रॉस करने की एक्टिंग कर रही होती है और ऐसा लगता है जैसे लड़की जानबूझकर गाड़ी से टकराई है। कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ी की लेफ्ट साइड से एक लड़का तेजी से भागकर उस लड़की की तरफ आता है और ड्राइवर को गाड़ी रोकने पर मजबूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर फौरन हाजिर दिमागी से काम लेता है और तेजी से गाड़ी मोड़कर वहां से निकल जाता है। अगर ड्राइवर किसी भी तरीके से डर जाता या थोड़ा सा भी घबरा जाता तो 100% चांसेस है कि वह गाड़ी से उतर कर देखता कि उस लड़की को चोट तो नहीं लगी। लेकिन खुशकिस्मती से उस लड़के और लड़की की बुरी एक्टिंग ने ये वाजे कर दिया कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और अगर ड्राइवर गाड़ी से निकलता तो शायद वह किसी खतरनाक सिचुएशन में फंस सकता था। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि कोई इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है कि अपनी जान खुद ही खतरे में डाल दे और सीधी चलती हुई गाड़ी के अचानक सामने आ जाए। मगर वीडियो की असल डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ड्राइवर को पहले लगा कि ये इंश्योरेंस फ्रॉड था। दोस्तों, जो नहीं जानते, इंश्योरेंस फ्रॉड ऐसा होता है जिसमें लोग झूठा एक्सीडेंट एक्ट करते हैं और गलती से लगने वाली चोटों को सेवेयर इंजरीज का नाम देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से इलाज के पैसे लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ड्राइवर ने इतनी जल्दी भाग जाने का फैसला किसी और वजह से किया। उसी सुबह ड्राइवर ने पुलिस को इस वाक़े की रिपोर्ट दी और अपने स्टेटमेंट में बताया कि डैश कैम ने एक और चीज़ रिकॉर्ड नहीं की जो शायद उसने अपनी आंखों से देखी थी। ड्राइवर के मुताबिक जैसे ही रोड के किनारे खड़ा लड़का उस लड़की की मदद के लिए आगे बढ़ा
पीछे अंधेरे से और लोग तेजी से निकले और गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर दिया। ये सब देखकर जब ड्राइवर को एहसास हुआ कि अगर वो गाड़ी से बाहर आया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। अगर ड्राइवर रुक जाता तो हो सकता था वो कार जैगिंग, एक्सटॉर्शन या शायद किडनैपिंग का शिकार हो जाता। ब्राउन प्लेन्स पुलिस स्टेशन के मुताबिक इस वाक़े की तहकीकात शुरू की गई, मगर जो लोग इसमें शामिल थे उनका कुछ पता नहीं चल सका। ये फुटेज 2 नवंबर 2014 की है। एक गाड़ी हाईवे पर तकरीबन आधी रात को काफ़ी स्पीड से जा रही होती है कि अचानक कुछ सेकंड्स बाद ड्राइवर अपनी गाड़ी स्लो करता है ताकि वो सामने रोड ब्लॉक के टकराने से बच सके। ये रोड ब्लॉक सिर्फ 2 ट्रैफिक कोन्स की मदद से किया होता है जो पूरे रोड को ब्लॉक कर रहे होते हैं। जब ड्राइवर अपनी गाड़ी रोकता है तो सामने से अचानक एक शख्स नमूदार होता है जिसका सिर्फ निचला हिस्सा नजर आ रहा होता है और वो इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है। जब ड्राइवर कोन्स के बीच से गाड़ी गुजारने की कोशिश करता है तो वो आदमी उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। ये देखकर ड्राइवर थोड़ा घबरा जाता है और फौरन से उससे सवाल करता है ताकि इस सिचुएशन का पता लगाया जा सके। What's going on? Can I help you with something? दोस्तों, एक अजनबी आदमी से बात करना जो हाईवे के बीच कोन्स रखकर गाड़ियां रोक रहा था शायद अच्छा आइडिया नहीं था, मगर फिर भी ये कोन्स किसी भी वजह से वहां हो सकते थे, यानी कि कोई उम्मीद भी लगाई जा सकती थी। वीडियो की कैप्शन के मुताबिक जैसे ही ड्राइवर ने उस आदमी से पूछा कि उसे किसी मदद की जरूरत है या नहीं, उसने देखा कि वो शख्स अपनी जेब में हाथ डाल रहा था। उसी वक्त ड्राइवर ने बेहतरीन फैसला किया और फौरन वहां से तेज रफ्तारी से निकल गया। अपलोडर के मुताबिक वो शख्स और उसका साथी बाद में पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए, मगर किसी तरह सिर्फ उन पर DUI यानी ड्रंक ड्राइविंग का इल्जाम लगा। अगर उस आदमी को ज्यादा वक्त मिल जाता तो ये कहना मुश्किल है कि उसने क्या करना था, मगर खुशकिस्मती से ड्राइवर ने ज्यादा देर रुकने का रिस्क नहीं लिया और महफूज तरीके से वहां से निकलने में कामयाब रहा। 21 नवंबर 2018 को कनाडा में एक 24 साल की औरत जिसका नाम वेनेसा था अपनी 2 साल की बेटी के साथ अपनी गाड़ी की बैक सीट पर बैठी थी और अपनी मां का इंतजार कर रही थी जो एक बिजनेस सेंटर में अपनी अपॉइंटमेंट के लिए गई हुई थी। इसी दौरान वेनेसा ने एक पुरस्कार आदमी को उनकी गाड़ी के पास से गुजरते हुए देखा जो गाड़ी को जरूरत से ज्यादा देर तक देख रहा था। जैसे ही वो आदमी वीडियो फ्रेम से बाहर होता है वो फौरन वापस मुड़कर गाड़ी की तरफ चलना शुरू कर देता है। Excuse you! Get the back! खतरनाक तौर पर और पुरसुकून रवैया रखते हुए वो शख्स बिना किसी हिचकिचाहट के गाड़ी का पैसेंजर डोर खोलता है जो कि उस वक्त लॉक नहीं था। जैसे ही वो अंदर आता है उसे पिछली सीट पर वेनेसा और उसकी बेटी नजर आती है। समझदारी से घबराई हुई वेनेसा चीखने लगती है जो कि कैमरा में सुना जा सकता है। बाकी का वाकया कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन वेनेसा ने रिपोर्ट किया कि जैसे ही उस आदमी ने उसे देखा उसने एक डरावनी सी मुस्कुराहट दी और गाड़ी का दरवाजा बंद करके अपनी काली पिकअप ट्रक पर फरार हो गया। जब वेनेसा ने ये वाकया पुलिस को रिपोर्ट किया और इसकी वीडियो फेसबुक पर पोस्ट की तो कुछ लोगों ने ये नजरिया दिया कि शायद उस आदमी ने सिर्फ वेनेसा की बेटी को देखा था और सोचा कि वो अकेली है, इसीलिए उसने उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन कुछ और लोगों का कहना था कि उस आदमी ने अंदर किसी को नहीं देखा और वो बस गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ 3 दिन बाद पुलिस ने उस शख्स को एक गाड़ी चलाते हुए देखा जो उसी एरिया के करीबी पार्किंग लॉट में एंटर हो रहा था जहाँ ये वाकया पहले हुआ था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वो शख्स अपनी गाड़ी से उतरकर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में गया, पुलिस ने उसे फॉलो किया और बिना किसी झगड़े के अरेस्ट कर लिया। उस शख्स को फौरन पहचान लिया गया और वो 38 साल कोरी ऑल निकला। बाद में ये सामने आया कि जो गाड़ी उसके पास थी वो भी चोरी शुदा थी। इस बात से पता चलता है कि उसका असल मकसद सिर्फ वेनिसा की गाड़ी चुराना था, ना कि उसकी बेटी। उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को उसकी पहली चोरी की गई गाड़ियों से चुराई गई चीजें भी मिली और साथ ही बहुत सी रैंडम रिसिप्ट जो ये दिखाती थी कि उसने चोरी शुदा चीजें बेचकर फ्रॉड किया था। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो चंद महीनों बाद सामने आया, वेनिसा का वाकया पहली दफा नहीं था जब कोरी ऐसी हरकतों में शामिल रहा हो। पुलिस ने उसी साल उसे कई दूसरे मिलते जुलते वाकयात से भी जोड़ दिया।
गौरी पर ये इल्ज़ाम लगाए गए। चोरी शुदा चीज़ें रखने के 4 इल्ज़ाम, चोरी के 3 इल्ज़ाम, हमला करने के 2 इल्ज़ाम, धमकी देने का इल्ज़ाम, एक मोटर व्हीकल चुराने की कोशिश, एक मोटर व्हीकल की चोरी, मेल की चोरी और फ्रॉड का इल्ज़ाम। खुशकिस्मती से वेनेसा ने समझदारी दिखाई और ज़ोर ज़ोर से चीखकर उसे डराया, जिस वजह से वो भाग गया, वरना शायद उसने कुछ और भी ज़्यादा खौफनाक करने की कोशिश की होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप क्रीपी और ड्रामनी वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।